ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए शनि का जो गति में परिवर्तन होने जा रहा है, शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं, आपके एकादशवें भाव में बैठे हैं, उसका प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, शनि महाराज 11वें भाव में बैठे हैं और शनि 11वें भाव में बैठकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। बच्चों का भाव है, विद्या का भाव है, तो जो लोग बच्चे हैं उनके विद्या के अध्ययन के लिए क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। वक्री ग्रह है और वक्री ग्रह जो है विशेष तौर पर शक्ति संपन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा ताकत में आ जाता है। नेचुरल जो मार्गी ग्रह होता है उससे भी ज़्यादा ताकत में ग्रह माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट फंसे हुए कार्यों को निकाल देता है। तो लेकिन ऐसे में समझें, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय, जो जिनका पढ़ाई लिखाई से काम है, बुद्धि से संबंधित काम है, उनके लिए ये समय बहुत सोच समझ के कार्य करने का है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि विशेष तौर पर जो पड़ रही है वो अष्टम भाव पे भी पड़ रही है। तो इन सब दृष्टियों पर शनि महाराज जो हैं स्वामी हैं आपके, विशेष तौर पर समझें कि दशम भाव के और एकादशम भाव के। दशम भाव सम्मान का भाव, पद का भाव, लाभ का भाव। दशम भाव लाभ के स्वामी के हिसाब से 11वें भाव के स्वामी हैं, आपकी इनकम के स्वामी हैं। तो ऐसे में शनि महाराज का वक्री होना, वक्री होने का मतलब है पुनर्अंशों में वापस जाना, और ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। मार्गी का मतलब है ग्रह सीधी तरह से आगे चल रहा है, उन्नति की तरफ चल रहा है, और यहाँ डेटोरेट हो रहा है शनि, रेक्टोग्रेट हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, शनि के अंश घट रहे हैं। और ऐसे में शनि का बुद्धि पर देखना, कहीं बुद्धि गलत तरफ ना चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। बहुत इंपॉर्टेंट भाव है कि शनि जब बुद्धि पर देख रहा है, कहीं बुद्धि गलत रास्ते पे ना चल दे, नेगेटिव भाव ना उत्पन्न कर दे, कहीं आप हटी ना बन जाएं, अड़ने की तरफ ना पड़ जाएं, वो आपके लिए शनि का नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर देगा। लाभ वाले स्थान पर है शनि, रेक्टोग्रेट हो रहे हैं, कहीं वो नुकसान देने की स्थिति ना पहुंचा दें। तो ऐसे में शनि स्वामी है आपके राज्य भाव के, सम्मान वाले भाव में, सम्मान को कहीं कम करने के लिए शनि आगे बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो पीछे पीछे जब घटना शुरू हो जाए तो ये भाव, ये एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। ऐसे में विशेष दिशा पर कार्य करने की जरूरत है। शनि आपके कई भावों को और देख रहे हैं, यात्राओं के योग बना सकते हैं, यानी पैर में चक्कर डाल सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। करीब करीब 29 तारीख को रात्रि में 12 बजकर करीब 27 मिनट पर शनि परिवर्तन होगा और 4.5 महीने करीब करीब 140 दिन तक शनि महाराज यहाँ चलते चलते वापस गति में चलते चलते वो 15 नवंबर को शाम को 7 बजे के आसपास ये फिर मार्गी होने के योग बनाएंगे। ये विचारणीय विषय है कि क्या कुछ करेंगे शनि महाराज। इतने इंपॉर्टेंट भावों में शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है और शनि पर दृष्टि जब पड़ने के योग बनते हैं तो ऐसे में ये जो विशेष तौर पर योग है, अननेसेसरी की चिंता भी बढ़ा सकता है, अननेसेसरी की चिंताएं बढ़ा सकता है, परेशानी भी बढ़ा सकता है। तो ऐसे में पुनर्विचार करेंगे शनि। मैं समझता हूं कि इन सब के साथ में विचार करते हुए ये भी सोचने की आवश्यकता है कि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, जिन अंशों पे आगे बढ़ चुके हैं उन अंशों पे वापस घट रहे हैं और फिर पुनः वापस जाएंगे। मेरा ओपिनियन इसके अंदर एक ऐसा है कि शनि महाराज वक्री होकर जो 30 साल बाद आपकी इस सुंदर राशि में योग बना रहे हैं, ये आपको रीचांस दे रहे हैं। जिन समय को आप काट चुके, जो कार्य आप कर चुके, उनको रीएनालाइज कर कर पुनः शनि वापस जो अंशों में जाएंगे उनको रीऑर्गेनाइज करने का समय है, उन कार्यों को दोबारा करने का आवश्यक है। वैसे तो साइंस कहती है कि टाइम इज इनएविटेबल, वापस नहीं आ सकता, जो क्षण अभी चला गया है वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन शनि महाराज ने, जो कर्म फलदाता है, वो इतने दयालु हैं कि उन्होंने आपको इस सुंदर योग बनाकर राशि के अनुसार से एक पुनः रीचांस दिया है कि अपने आप को रीऑर्गेनाइज करो और जो कर्म आप कर चुके हो उसमें विचार करो, सही चीज करो, नहीं तो डेटोरेट हो जाओगे। विचार करो पुनः कि कहाँ मैंने इन जो पीछे गतियों में शनि जब से यहाँ पे आए हैं क्या क्या किया है, और फिर दोबारा विचार कर कर पैर को पीछे हटा रहे हैं शनि महाराज। आप भी 2 कदम पीछे हटकर सोचने का प्रयास करें कि हमसे क्या क्या हुआ इस समय में,
शनि ने हम पर हमारे जिद के कारण से, हमारे अहंकार के कारण से, हमारे अननेसेसरी के अड़ियलपने के कारण से, हमारी बुद्धि में जड़ता लाने से, अंधकार लाने से, या हम एक जगह टिककर काम न करने से जो हमारे लाभ में नुकसान हुआ, फिर हम दोष दे रहे हैं कि शनि चल रहा है। शनि नहीं चल रहा भाई, आप स्वयं चल रहे हो। जिस भाव में चल रहे हो, जैसे अगर ये भाव मैंने समझाने का प्रयास किया, उसके कारण से जहां जहां लाभ में कमी आई, शनि महाराज उसको पुनर्विचार करने का समय दे रहे हैं। और यदि उसको पुनर्विचार कर कर आने वाले 1 साल में आपने सही दिशा पकड़कर कार्य कर लिया तो आपको जीवन जीने का, पुनः जीवन जीने का समय, ये सदुपयोग करने का समय है। ये समझिए, इस प्रकार से इसको एनालाइज करने का प्रयास करें। लोग तो आपको बाह्य रूप से बताने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम यहां आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि महाराज पूर्ण वक्री होने पर और अधिक शक्ति के साथ आपको रीथिंक करने का प्रयास करें। शनि क्या है? बड़े शांत ग्रह हैं। शनि बड़े ठंडे ग्रह हैं और विशेष तौर पर आपकी राशि में लाभ वाले, और शनि एकादशवें भाव में तो कभी अशुभ होते ही नहीं है। यहां वक्री होकर आप समझो कि क्या इशारा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बाह्य रूप से आपको पता नहीं क्या क्या समझाने का प्रयास करें, लेकिन हम आपको एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि आपको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, जीवन में पुनर्उपयोग करने के लिए, उस चांस को आपके समक्ष पुनः लाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए सोचिए, समझिए कि पिछले कुछ महीनों में, कुछ समय में जो शनि महाराज जो 30 साल बाद इस राशि में सुंदर योग बनाकर बैठे हैं, वो आपको एक दोबारा चांस दे रहे हैं कि थिंक करो, विचार करो और सुंदर उपाय करो। शनि के उपाय कर कर उन सब चीज़ों को, आपने एक जीवन जी लिया इतने समय तक, उसको पुनः, उन क्षणों को पुनः आप रीएनालाइज करके देखिए। शनि जैसे से डेटोरेट होंगे, करीब करीब 26 अंश तक अभी आ चुके हैं और ये घटते 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 करीब 4.5 महीने घटेंगे और उसके बाद पुनः धीरे 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 आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे करीब करीब 2025 के आरंभ काल तक। अप्रैल, मार्च, जुलाई तक का, ये मार्च से लेकर अप्रैल तक का ये समय होगा। तो ऐसे में वारे न्यारे करने का समय है। और नहीं तो नहीं मानो तो फिर देखिए, जो शनि का प्रभाव है, जो आपकी राशि में चलते हुए शनि का प्रभाव है, वो आपके समक्ष आने को तैयार रहेगा। अननेसेसरी की चिंताएं बढ़ेगा, अननेसेसरी परेशानी बढ़ा सकता है। सब कुछ होते हुए भी, यानी इतनी जगह सुंदर बैठे हुए उसने जो विचार डाल रखा है, बुद्धि को अंधकार में बना रखा है, वो कहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती। गणेश जी पे शनि की दृष्टि पड़ी थी और शनि महाराज वहाँ पर गणेश जी की दृष्टि से गणेश जी की गर्दन तक नहीं बची थी। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग देती ही है। ऐसे में शनि के उपाय करते हुए, शक्ति जगाते हुए, देखिए मैं कहूँगा बैठिए, उठिए, ये बैठे मत रहिए। शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधित, उठो जागो चलो। और ये सुंदर समय है आपके लिए, जहाँ जहाँ हमने बताया कि शनि का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए होने वाला है और जो ये योग देने वाला है। परिवार में दिखाई देता है, आपकी बुद्धि के कारण से सामंजस्य में कमी आती दिखाई दी होगी आपने, और उसको रीएनालाइज करने की जरूरत है, गलती कहाँ थी। देखिए, कमांडेंट चीफ जो होता है ना, वो अपने आप को ठीक कर ले। हमारी समस्या क्या है कि हम सबको ठीक करने का प्रयास करें, तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ। अरे कोई जैसे नहीं होने वाला। आप अपने आप को उनके अनुसार से ट्यून करने का प्रयास करें, अपने आप को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने का प्रयास करो, तब तो आप श्रेष्ठ हुए। नहीं तो फिर तो संसार को, हाँ, परमात्मा भी किसी को सुधार नहीं पाया। परमात्मा चाहता तो रावण को सुधार देता, युद्ध ही ना होता। परमात्मा चाहता तो उस दुर्योधन को सुधार देता, युद्ध ही ना होता। तो यहाँ कोई सुधरने वाला नहीं है। अगर आप सामंजस्य चाहते हैं, बुद्धि को अपनी को ठीक कर कर, अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में मैच कर कर उसको अब ठीक करने का प्रयास करो। जिन्होंने गिरना है वो गिरना है, उनको उठाने के चक्कर में आप फंस जाओगे तो आपकी गति फर्क पड़ जाएगी। तो ये रीथिंकिंग करने के लिए शनि ने वक्री होकर आपको सुंदर समय दिया है, इसलिए विचार करिए, समय करिए। जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करें। पुनर्टाइम नहीं मिलेगा, फिर 30 साल बाद शनि महाराज यहाँ आएंगे। इस वक्त बृहस्पति भी आपके लिए पूर्ण लाभ देने को तैयार बैठे हैं, धन लाभ करने को तैयार बैठे हैं। तो सुंदर, ये सब देव कृपा से योग बना है आपकी राशि के अनुसार से। मैं चाहूंगा ऐसे में अपनी जन्मपत्र को सही से एनालाइज करें, बहुत एनालाइज करने का प्रयास किया। तो गोचर के दृष्टिकोण से हमने एक व्यापक दृष्टिकोण आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। तो ऐसे में यदि आपकी मेष राशि है, मेष लग्न है, तो उसके अनुसार से आप इस विचार को समझकर इस कार्य करने का प्रयास करें। उपहास में समय मत निकालेगा। बहुत सारे लोग इस संसार में भांत भांत के लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उदाहरण के द्वारा लोगों के चक्कर में ना फंसे, अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान जगाएं। विरले होते हैं जो अपने को उद्धार करने की तरफ जाते हैं। गड्ढे में तो हजारों गिरते हैं, गड्ढों में तो हजारों गिरते हैं, लेकिन विरले होते हैं जो बचाकर सही समय पर गाड़ी निकालकर विजेता बनकर आगे बढ़ते हैं। तो आपको विजेता बनना है तो आपको अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है।
लाखों लोग टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आपके लिए इस विचार को हमने देने का प्रयास किया है। यदि समझ लोगे तो वारे न्यारे करा लोगे। और ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, शनि को मना लीजिए, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, सदा सुख पाएं। बिल्कुल सुंदर तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटी का समय आया है। हमने आपके समक्ष ये विचार रखकर आपके समक्ष कार्य करने का प्रयास किया। पूर्ण शक्ति के साथ शनि महाराज वक्री होकर और शक्ति संपन्न हो गए हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलने का प्रयास कर लीजिए। बहुत सुंदर समय फिर वापस नहीं आएगा। अभी 1 साल तक शनि महाराज आपके लिए 30 साल बाद जहाँ योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। तो जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उनको कर कर बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग आप बना सकते हैं। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर, जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है। इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहमुपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें। यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान
हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है, उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब तो आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पर जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती की कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।